नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल एनवी क्लासेस पर। आज हम देखेंगे सेशन 2022-23 में कक्षा 12वीं के लिए हिंदी कोर हिंदी आधार का पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस। हमें कौन से महीने में कौन से लेसन्स करने हैं, ग्रामर का कौन सा पार्ट करना है, कंपोजिशन का कौन सा पार्ट करना है, वो हम सब देखेंगे। और आपको ये भी बता दें कि पिछले 2 साल से जो था हिंदी का सिलेबस, हिंदी ही नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस 30% टू 40% रिड्यूस हुआ था। तो आज हम जो है देखते हैं फिर से हरियाणा बोर्ड के द्वारा कंप्लीट सिलेबस जारी किया गया है। तो आपको बड़े ध्यान से सभी लेसन्स तैयार करना है। कहीं ऐसा ना हो कि पिछले साल के सिलेबस के कारण हमारा कुछ टॉपिक छूट जाए और बाद में मार्क्स भी कम हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है अप्रैल में हम करेंगे आरोह भाग 2 का हरिवंश बच्चन, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उसके बाद दूसरा हम करेंगे महादेवी वर्मा, भक्तिन विभिन्न भक्तिन। फिर हम करेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम में से विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। अलग अलग जो माध्यमों के लिए हम लेखन करेंगे उसके ऊपर इसमें बहुत अच्छे से विस्तार से बताया गया है। हम उसके बाद मई के महीने में करेंगे आरोह भाग 2 का आलोक धनवा की पतंग और कुंवर नारायण की बात सीधी थी पर। फिर गद्य खंड में से हम करेंगे जैनेन्द्र कुमार की बाजार दर्शन। वितान भाग 2 में से हम करेंगे मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग। और अभिव्यक्ति और माध्यम में से हम करेंगे पत्रकारिता लेखन के लिए विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रियाएं। और इसी प्रकार से इसको आपको इन्होंने पीरियड्स वाइज मार्क्स दिया है कि 4 पीरियड्स में आपकी आलोक हो जाएगी। कुंवर नारायण भी 4 में, जैनेन्द्र कुमार की बाजार दर्शन 4 पीरियड्स में, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग 7 लेंगे 7 पीरियड्स, और पत्रकारिता के लिए 5। उसके बाद हम बढ़ते हैं जून की तरफ। जून में आपके होंगे ग्रीष्मकालीन अवकाश, आपको दोहराई करनी होगी और आपके टीचर्स, आपके अध्यापक जो आपको होमवर्क देंगे उसके हिसाब से आपको काम करना होगा हॉलीडे होमवर्क का। इसमें आपको प्रोजेक्ट वर्क भी दिया जाएगा क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क के भी 5 मार्क्स लगते हैं। उसके बाद है आरोह भाग रघुवीर सहाय की कैमरे में बंद अपाहिज। गद्य खंड में से आपको करना है धर्मवीर भारती काले मेघा पानी दे। अभिव्यक्ति में से आपको करना है विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। और व्याकरण में से, क्योंकि व्याकरण अब शुरू हुई है जुलाई में, तो व्याकरण में करने हैं आपको समास। बहुत अच्छे ढंग से कर लेना क्योंकि समय के साथ चीज़ें क्लियर होती चली जाती हैं, इसलिए समास आपको जुलाई में ही कर लेने चाहिए। उसके बाद अगस्त के महीने में आरोह भाग 2 में से आप करेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध का सहर्ष स्वीकारा है, उसके सहर्ष। उसके बाद गद्य खंड में से आप करोगे फणीश्वर नाथ रेणु पहलवान की ढोलक। अभिव्यक्ति में से कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। व्याकरण में से आप करेंगे वाक्य शोधन। ये आपके अगस्त माह के जो हैं टॉपिक्स हैं, कंटेंट हैं। सितंबर, क्योंकि इसमें हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं तो इस वजह से सिलेबस कम रखा जाता है ताकि दोहराई भी हो सके। तो आरोह भाग 2 में से आप करेंगे शमशेर बहादुर सिंह की उषा, और काव्य खंड में से मिलाकर दोनों में से ही, और वितान में से आप करेंगे आनंद यादव की जूझ के बाद हम बढ़ते हैं अक्टूबर की तरफ। अक्टूबर में आप करेंगे आरोह भाग 2 का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बादल राग, विष्णु खरे का चार्ली चैपलिन यानी हम सब। वितान भाग 2 का ओम थानवी अतीत में दबे पांव। अभिव्यक्ति और माध्यम में कैसे बनता है रेडियो नाटक। व्याकरण में आप करेंगे संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अक्टूबर के बाद हम बढ़ते हैं नवंबर की तरफ। नवंबर में तुलसीदास जी की लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, रजिया सज्जाद जहीर की नमक, हजारी प्रसाद द्विवेदी की शीर्ष के फूल, और वितान में से आप करेंगे एन फेक डायरी के पन्ने। इस प्रकार से ये आपका सिलेबस रहेगा नवंबर महीने का। नेक्स्ट है दिसंबर में आप करेंगे आरोह भाग 2 में से फिराक गोरखपुरी गजल। गद्य खंड में से भीमराव अंबेडकर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में आप करेंगे
अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, मानवीकरण, अनुप्रास, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश। ये सब आप व्याकरण के भाग जो हैं दिसंबर महीने में करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जनवरी की। जनवरी में आरोह भाग 2 में आप करेंगे उमा शंकर जोशी जी का मेरा छोटा मेरा खेत, काव्य खंड में ही है ये, और बगुले के पंख। अभिव्यक्ति और माध्यम से आप करेंगे नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। अब आपका सिलेबस जनवरी में पूरा हो जाएगा। फरवरी का पूरा महीना आप करेंगे रिवीजन अर्थात दोहराई। मार्च में आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी और आप 12वीं क्लास सकुशल बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास कर पाएंगे, क्योंकि आपने पूरा साल जो है इसको तैयारी को दिया है। तो इसी के साथ कि आपको हमारा ये प्रयास जरूर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।